सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग में जब आप चल के आते हैं, श्रद्धा भावना से मालिक के नाम का जाप करें, अभ्यास करें, तो वो राम, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड सबकी इच्छाएं जरूर पूरी करता है। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। ये कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। यह कहावत है जमींदारों में, किसानों में। उसी तरह आप जैसे लोगों की सोहबत में, जैसे लोगों के संग में बैठेंगे, वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत अच्छे की करो। कभी भी किसी को गलत ना कहो, कभी किसी को बुरा ना कहो। सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ो। कहीं भी कोई निंदा चुगली करता मिल जाए, अच्छा है, जितनी दूरी उससे बना लो। कई बार आप देखते हैं कोई इंसान अपने मां परिवार की निंदा चुगली करता है, चाहे वो सही बात ही क्यों ना हो, उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे निंदा का असर आप पे भी होना शुरू हो जाता है और आप क्यों किंतु परंतु में उलझ के रह जाते हैं। इंसान जब सत्संग में आता है और अपने सतगुरु मौला राम से जुड़ता है तो बात ही कुछ और होती है और नजारा भी कुछ और ही होता है। पर धीरे 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 जैसे जैसे लोगों की बातों में आता जाता है, वो दूर होता चला जाता है, तो उसकी अपनी एक अलग थ्योरी हो जाती है, अलग सोच हो जाती है और अलग हस्ती बना लेता है। वो इंसान को सोचना चाहिए उन बातों का, जब इंसान सतगुरु मौला से जुड़ा था, क्या प्यार था, क्या अल्लाह वाहिगुरु राम के प्रति इश्क था, कैसे बढ़ते चले गए उस इश्क में, कैसे उड़ते चले गए उस इश्क में, क्या नजारे मिले उस राम के इश्क में और कितनी खुशियां मिली उस राम के इश्क में। लेकिन जब इंसान अपने मन के प्रति गुलाम हो जाता है, सेवा सुमरण छोड़ देता है, भक्ति इबादत छोड़ देता है, तो फिर वो मन के हाथों मजबूर सतगुरु से दूर 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 होता चला जाता है। तो आप अपनी भावना का शुद्धिकरण कीजिए, अपने विचारों को बदलिए, हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत कीजिए जो नेकी भलाई के रास्ते पे चलते हों, जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, जो अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। बच के रहिए ऐसे लोगों से, बहन भाइयों से, परिवार से, क्योंकि वो आपके नहीं हो सकते। आपके वही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपके वही हैं जो आपको सही चलना सिखा दें, आपके वही हैं सुख दुख में जो आपका साथ दे दें। सच्चा मित्र उसे कहते हैं जो इंसान को सच्चाई मुंह पे कह दे। यह देखा गया है कि इंसान जब कोई गलत कर्म करता है, कई मित्र ऐसे होते हैं उन्हें रोकते नहीं, बल्कि वाह 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 करते रहते हैं। पंजाबी में एक बात बड़ी मशहूर है, कौली चट। असल में वो दोस्त नहीं होते, वो कौली चट होते।
उनको होता है कि यार वाह वाह करते रहेंगे तो कौली का मतलब होता है खान पान मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, अपा से काम निकलवाते रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। कि अगर सच्ची बात मुंह पे कह दी कहीं ये बिगड़ी ना जाए और अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, अपा तो खाली रह जाएंगे। तो सच्चाई ये है, जो लोग आपको सच्ची बात मुंह पे कह दें, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड, वो सही है, वो सच्चा दोस्त है। और जो आपकी हर बात पे आंखें मूंद के वावा 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 करता रहता है, समझ लो आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि वो तो डूब ही रहा है, आपको भी डुबोएगा। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहो, परहेज करो, उतना ही अच्छा है। हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छी सोहबत करो। जो अच्छी बातें करते हैं उनके पास जो बैठा करते हैं वो अच्छाई में बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुंच जाते। तो संत पीर फकीर हमेशा सत्संग का कहते हैं, सत्संग, सच का संग, सच की सोहबत। और सच है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा भाई गुरु राम, और संग उसकी सत्संग, या बिना किसी से कुछ लिए दिए उसकी चर्चा की जाए, उससे जोड़ा जाए, वही सच्चा सत्संग। पानी अगर खारा हो या कड़वा हो, उसमें लाखों क्विंटल चीनी डाल दो, मीठा नहीं होता। कुछ देर हुआ फिर वहीं का वहीं। काग को चूने से पोत दो, वो हंस नहीं बनता, कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारेगा ही मारेगा। नमक की खान में अगर कोई चला जाता है तो वह नमकमय हो जाता है, कहीं न कहीं वो नमक से जरूर लिपटा है। उसी तरह कोयले की खान में जाके कोई कालिक से नहीं बच सकता। तो भाई अगर बुराई का संग करते हो तो बुरी बातें, बुरी सोच आपके अंदर अवश्य आएगी, उससे बच नहीं पाओगे आप। और अगर बचना ही चाहते हो तो फिर ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, मालिक का नाम लेना जरूरी है, तभी बच पाओगे, तभी खुशियां ले पाओगे। अच्छा संग करो। सत्संग की बात तो सबसे बड़ी है, लेकिन कहते हैं चंदन के पेड़ के पास अगर नीम लग जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगती है। गंदे नाले, बदबूदार शराब गंगा जी में आके जब कोई गिरा देता है, उसके बाद वो बदबूदार शराब या गंदा नाला नहीं कहलाती, वो गंगा जल कहलाती है। वैसे ही राम नाम की गंगा होती सत्संग। इसमें आप अच्छे हो बुरे हो, आपने जिंदगी में गुनाह किए या नहीं किए, जब आके सत्संग में बैठते हो और गुरुमंत्र ले लेते हो, उसका जाप करते हो, तो यकीनन फिर आप गुंडे, गंदे, बुरे नाम से नहीं बुलाए जाते, फिर आप एक मालिक के प्यारे कहलाते हो, एक सत्संगी कहलाते हो। पर वैसा बन के रहो। समुंदर ठाठे मारता है, मीठी झील ठाठे मारती है, पर कहते हैं उसकी बूंद जब बाष्प बन के उड़ जाती है और वो कहीं तवे पे गिर जाती है, वो जल के राख हो जाती है। उसी तरह सत्संग से जो कन्नी कतराता है, कहने का मतलब राम नाम छोड़ के नशे करने लग गया, बुरे कर्म करने लग गया, वचन तोड़ दिए, तो वो इंसान का हाल उस बूंद की तरह होता है। इसलिए राम नाम से जुड़े रहो।
किसी की सुनो ना। यहां ऐसे मास्टरपीस बहुत हैं, तोड़ने का काम कर। दुनिया में किसी को सुखी देख के अगर कोई सुखी होता है तो वो संत है, वरना दुनिया में किसी को खुश देख के सुखी देख के लोग अंदर से जल भून जाते हैं। यार इसको दुखी कैसे करें, यार इसको परेशान कैसे करें, यार इनके बेटों में लड़ाई कैसे करवाएं, इनको दूर कैसे करें। इसलिए एक संत पीर फकीर या उसका मुरीद ही होता है जो दूसरों को सुख देके खुद सुख अनुभव करता है और परमात्मा वास्तव में उसे सुख दे देता है। आप बहुत सारे सेवादार जो आज यहां बैठे हैं वाकई वही हैं जो दूसरों को खुश देख के खुश होते हैं। और यकीन मानो मालिक आपके कुलों को खुश कर देते हैं, बीमा कर देते हैं खुशी का। जा बेटा तू मेरी औलाद को खुश करता है, तेरी कुलें खुश रहेंगी। इसलिए कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी का दुख दर्द बंटाने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी को मालिक से जोड़ने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने में, दुखी का दुख बंटाने में। कोई मौका चूको ना भले कर्म करने में। यकीन मानो मालिक मौका नहीं देंगे आपके शरीर पे, आपके घर में दुख आने का। सत्संग इस कलयुग में एक ऐसा सहारा है जो डूबते हुए को नाव मिल जाए उससे भी बढ़िया तरीका है। आम कहा जाता है डूबते हुए को तिनके का सहारा, पर अगर नाव ही मिल जाए तो पूछिए मत। तो उसी तरह इस कलयुग में डूबते हुए जीवों को, तड़फते हुए जीवों को बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए राम का नाम एक जहाज है जो उन डूबते हुए, उन तड़फते हुए जीवों का आधार है। और कोई उस नाम का जाप करे, सुमरन करे, फिर तो कहना ही क्या है। सो उस परम पिता परमात्मा के नाम का जाप हमेशा आप करते रहो, कहीं गुमराह ना हो जाओ, कहीं आलस्य में ना पड़ जाओ, कहीं भूल ना जाओ परमपिता परमात्मा को। इसलिए संत पीर फकीर सत्संग लगाते हैं। और जो सत्संग सुन के अमल करते हैं उनके तो अंदर बाहर कोई कमी रहती ही नहीं। उनके भाग्य नसीब वाकई बुरे होते हैं जो सत्संग सुनते सुनते भी बुरे कर्मों की तरफ चल पड़ते हैं। एक अनजान आदमी है, जंगल में भटक गया और उस भटकते हुए को एक रास्ता सूझा। उसे नहीं पता वो रास्ता कैसा है, उसे नहीं मालूम वो रास्ता कैसा है। बुद्धि विवेक का काम लेता तो पता चलता, पर उसने आप देखा ना ताप उस रास्ते पे निकल पड़ा। उस रास्ते में जंगली जानवर है, उस रास्ते में दलदल है। जान बचाएगा तो कैसे, बहुत ही मुश्किल है। वो लुट जाता है डाकुओं के हाथों, घायल हो जाता है पशुओं के हाथों और फंस के रह जाता है दलदल में। लेकिन एक पूरे जंगल का जानकार है, उसे पता है शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। उसे पता है ये रास्ता दलदल भरा है, ये जानवरों से भरा है, इधर डाकू रहते हैं और ये बिल्कुल सेफ रास्ता है। पर वो इंसान फिर भी दलदल वाले रास्ते में चल पड़े, डाकुओं की तरफ चल पड़े, या पशुओं वाले रास्ते में जो खा जाएंगे उस रास्ते में चल पड़े, तो क्या कहिए। ऐसे ही सत्संगी होते हैं
जो सत्संग सुनते हैं, नाम लेवा होते हैं, जब वो ऐसे जंगली रास्तों पे निकल पड़ते हैं तो फिर दद्दा दोष न काहू दीजै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै आवर्ज। आप तो जानकार हो, जिसने सत्संग सुना, नाम ले लिया, वो तो जानकार है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत जा रहा है, ये दलदल भरा है, यहां पे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार टूट पड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे, वो सब जानता है। अगर जानते बूझते हुए भी वो उस रास्ते का चयन करता है, उस रास्ते को चुनता है, तो इसमें फिर ना तो भगवान का दोष, ना गुरु पीर फकीर का दोष, अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इसलिए सत्संगियों, आपको तो पता है गलत रास्ते नहीं चलना, फिर आप मन के लोभ लालच में क्यों चल पड़ते हो? क्षणिक स्वाद के लिए क्यों आप अपने सतगुरु से मुंह फेर लेते हो? क्यों सत्संग की बातों को दरकिनार कर देते हो? क्यों नहीं अमल करते आप? और जब आप अमल नहीं करते, जब आप वचनों की काट करने लगते हो, तो जिंदगी में दुख आज नहीं तो कल आने वाले हैं। फिर उसके लिए भी तैयार रहना। दुख आपने सहेड़े हैं तो फिर भोगने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखो। फिर तो बड़ा भगवान भगवान करते हो, राम राम करते हो। पहले तो राम की सुनते नहीं, पहले उसके संत पीर फकीर की सुनते नहीं, और जब फंस गए, जब तड़पने लगे, फिर भगवान शहद जैसा लगता है। क्यों करते हो आप ऐसा? मन की वजह से। जवानी तो गधे पे भी आती है, आपके कोई अलग नहीं आई, उस पे भी आती है। आपकी जवानी कैसी? वो जवानी जो सतगुरु के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो समाज के भले कामों के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो भक्ति इबादत में पल पल गुजारे, उस जवानी के बराबर दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं होता। उसकी भक्ति अव्वल दर्जे की मंजूर होती है, या कोई बचपन में लग जाए और आखिर तक निभा दे, उसकी अव्वल दर्जे की होती है। पर यहां तो जब दोहरा मापदंड अपना लेते हैं लोग, अपने सतगुरु को, अपने राम को मूर्ख बनाना उनकी आदत बन जाती है। ये दिखाना कि मैं भक्त भी हूं, और काम वो करना जो संत पीर फकीर रोकते हैं। तो फिर दुखों के पहाड़ को बुलाने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तड़पोगे, फिर रोओगे, तब आप होगे और आपके दुख होंगे। कैसे कोई बचाएगा? गुरु को मानते हो पर गुरु की नहीं मानते, ये खतरनाक है, ये डेंजर है। जब आपको समझी आ गई कि रास्ते दलदल से भरे हैं, जब आपको समझी आ गई कि जंगली जानवर आप पे अटैक करने को तैयार बैठे हैं, तो राम नाम का शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते? क्यों काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को, उन जंगली जानवरों को अपने पे टूटने का मौका देते हो? क्यों? जोश जवानी का। परम पिताजी ने एक भजन बनाया है, और वो ध्यान दें, जवान नौजवान जो बिगड़ जाते हैं, जो मानते नहीं, सतगुरु की भी रखते हैं, लात दूसरी तरफ भी रखते हैं, गलत कर्म भी करते हैं। गधा 25 उम्रा जोर जवानी का, कि जब 25 साल तक की उम्र जो है ना, दुलत्ते झाड़ने वाली है। किसी को रोक दो आप, माँ बाप भी रोक दें तो उनका दुश्मन बन जाता है। मुझे रोका तो कैसे रोका, मैं मर्जी का मालिक, मैं करूं सो करूं। यानी गधे की तरह दुलत्तियां झाड़ता है। संत पीर फकीर समझाएं, अगर उसकी मन की बात कहते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर तो बड़ा खुश। और आज हम जो थोड़ी करारी बातें सुना रहे हैं तो थोड़ा रूठेगा भी, हमें कहते रहते पिताजी तो, और तेरे बाप को कहें भाई, और गड़बड़ तू कर रहा है तो तेरे को ही कहेंगे ना, तेरा बाप करेगा तो उसको भी कहेंगे। तो हमें तो आपके चौकीदार जो हुए, आपकी निगाह जो रख रहे हैं कि मत करो बुरे कर्म, और हमें दिख भी रहा है कि करोगे तो फिर भरोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की गिरफ्त में है। बचा हुआ वही है
जिसने सच्चा इश्क उस वाहिगुरु से, सतगुरु मौला से किया हुआ है, वो चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, वो ही बचा है। वरना इस कलयुग में मस्ताना जी महाराज के वचन कि यार सतगुरु का आशिक तो कोई कोई है, सब माया के यार हैं। तो हम ये कहते हैं उस सतगुरु की कृपा से ही कि आज बहुत से सतगुरु के भी यार हैं, बहुत बच गए उनके रहमो करम से, उन्हीं की कृपा से। खाने को घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, खनिज, लवण, विटामिन्स मिले तो कोई गंदगी के ढेर पे चोंच क्यों मारेगा बताइए? नहीं मारता ना। अब दूध पड़ा है, मेवे है, पनीर है, मिठाइयां हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, जो आपको पसंद वो सारा सजा हुआ है, लड्डू, जलेबियां, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उसको छोड़ के क्या आप कूड़ा करकट खाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप तो उनमें से भी चुन के वो खाओगे जो सबसे स्वाद आपको लगता है। पर हम देख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सारा कुछ छोड़ चढ़ा के गंदगी के ढेर में चोंच मारते ही मारते हैं, मानते नहीं वो। उनके घेर अड़ा हुआ है मन का। जवानी उनको लगता है हमारे भी आई है और किसी भी तो आई ही नहीं, पहले वाले तो ऐसे बूढ़े हो गए, सीधे ही बूढ़े जन्मे थे बूढ़े ही हो गए। अरे उम्र का तजुर्बा होता है, गुरु से सीखो तो बचपन में भी बुढ़ापे जितनी शिक्षा सीख लेता है आदमी, वरना उम्र के साथ साथ शिक्षा आती है जैसे जैसे उम्र बीतती है। इसलिए नादानियां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा, और गुरु पीर फकीर के वचनों से नाता जोड़ लो। क्योंकि अगर उस सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखोगे तो ही खुशियां हैं, वरना भाई फिर चारपाई तो कहीं गई ही नहीं। हमारा काम समझाना है। आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि एक टीचर जो है वो तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाता है। कई नहीं भी पढ़ाते, गपशप मार के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका काम तो हो गया। बच्चे फॉलो कितना करते हैं वो एक अलग बात है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से फॉलो करवाते हैं, उनको दर्द लेते हैं, पूरा पेन लेते हैं उनका। पढ़ाया, फिर फॉलो करवाया, फिर फॉलो करवाया, फिर अपने तरीके से वो उनकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। तो वो टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके बच्चे मेरिट लेके उनका नाम रोशन करते हैं। पर वो टीचर कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आप 15-20 साल के नहीं होते, 25 साल के नहीं होते। डिग्री की डिप्लोमे ले लिया फिर तो आप पढ़ाने वाले हो गए। पर इस कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु। उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे, वो समझाता चला जाता है। ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन। सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता? आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है। जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है।